में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड्स के बाद आपने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट किए आपने, और उसमें आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपने कमेंट किए, और आपने हर कमेंट में ये हमसे डिमांड की कि रोजगार विथ अंकित, कि अंकित भाटी सर की हिंदी आपको पढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड को हम पूरी करने जा रहे हैं। आप सबकी लिए सामान्य हिंदी की जो अंकित भाटी सर की है, पूरी किताब हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। पूरी किताब ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें आप देख लीजिए क्या क्या कंटेंट है। आप जानते ही हैं किसी भी एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इस बुक में कि पूरा प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर सारे दिए हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी एग्जामों में, यहाँ तक कि पीसीएस वगैरह परीक्षा में तो प्रीवियस ईयर आता ही है। तो इन सब एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, और उससे उतने में आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो इसको सही तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस बुक को अगर आप सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि 100% आपके चांस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो फ्रेंड्स, इतना ही है जो है, इसी में सब कुछ आपका दिया हुआ है। इसी को आप चाट जाइए, एकदम कंप्लीट कर लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, और आपका भविष्य जो है एकदम उज्जवल रहेगा। बहुत ही मदद हेल्पफुल होगी ये बुक आपके लिए। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए इसमें क्या क्या कंटेंट है। इसमें देख लीजिए, ये टॉपिक है, ये कंटेंट है। प्रैक्टिस सेट इसमें नहीं दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट अगर आप कहेंगे तो अलग से आपको दी जाएगी। और बाकी ये पूरे सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट कराए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्रमवार तैयार किया गया है, ऐसे ही जैसे जिस क्रम में दिया हुआ है इसी क्रम में वो तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देर ना करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जीएस, अगर इसका जीएस भी आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका जीके जीएस भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम जीके जीएस भी कंप्लीट करा देंगे जल्द से जल्द। चलिए, पहला चैप्टर है शुद्ध अशुद्ध। इसमें वर्तनी को छांटना है जो कि शुद्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। शोणित जो है वो शुद्ध है, बाकी जितने भी हैं वो अशुद्ध हैं। आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक, यही एग्जाम में आएंगे आपके सीधे। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो देखिए, हम बार बार इसमें प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, और आप समझ जाइएगा क्योंकि चैप्टर ही है शुद्ध अशुद्ध। तो इसमें है ऑप्शन बी आविष्कार। आविष्कार शुद्ध लिखा हुआ है, देख लीजिए, आविष्कार, इसको आविष्कार बोलते हैं। तो आ की मात्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आविष्कार। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है तत्कालीन लिखा हुआ है, तो किस तरीके से तत्कालीन शुद्ध लिखते हैं। तो देखिए, तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक। तो ऑप्शन ए सही होगा, तात्कालिक। और नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें प्रस्तुतिकरण को शुद्ध करना है। तो प्रस्तुतिकरण का शुद्ध रूप देखिए कैसे होगा, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सेम है सारी चीजें। इसमें सांसारिक, सांसारिक को देखना है, तो इसमें ऑप्शन डी सांसारिक, सांसारिक, न कि सांसारिक, ध्यान रखिएगा। सांसारिक, इन दोनों में कंफ्यूजन होगी आपको, तो आप याद रखिएगा सांसारिक। अगला है, अगले में बताना है हमको कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें देखिए ये दोनों शुद्ध है, ऑप्शन सी सही है। परिस्थिति, परिस्थिति, ऑप्शन सी परिस्थिति शुद्ध है। इसमें सही वर्तनी का चयन कीजिए। नेक्स्ट है, तो इसमें कालिदास, कालिदास, लम छोटी की मात्रा होगी, कालिदास, ऑप्शन ए कालिदास होगा। नेक्स्ट है, इसमें चतुष्कोण को चुनना है। तो चतुष्कोण ये जान ही रहे हैं आप, और ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित वर्तनी में फिर से वही चीज है, सारा पूरा चैप्टर ही ये वर्तनी का है। तो इसमें हम प्रश्न न पढ़ के सिर्फ वही वही पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें हासिल को शुद्ध करना है। तो हासिल का देखिए ऑप्शन सी, हासिल, हासिल, हासिल होगा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है, इसमें डाल दीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो इसमें आराधना सही है, ध्यान रखिएगा, आराधना, आराधना सही है। नेक्स्ट है, उज्जवल कैसे लिखते हैं। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, उज्जवल शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें डबल ज होता है, मतलब 2 बार ज आधा होगा। उज्जवल, उज्जवल, ये सही होगा, ऑप्शन बी। इसको एकदम माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में दिखेंगे, इस बात की गारंटी है। ये श्योर है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, यहीं से रहेंगे। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं, इसमें तो 100% रिपीट होना है। इसी को करके जाइए, सारा कंप्लीट होगा। और अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, जीएस का भी हम ये आपको पढ़ा देंगे बहुत जल्द से जल्द। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी फिर से देखनी है। तो इसमें क्या है, प्रशंसा। तो प्रशंसा को कैसे लिखते हैं, ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन सी, प्रशंसा, प्रशंसा, ऑप्शन सी सही होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फिर है, तो इसमें उन मिलित का करना है।
तो उन्मिलित इसमें कौन सा सही होगा देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, उन्मिलित, ऑप्शन सी उन्मिलित, उन्मिलित। नेक्स्ट है परिशिष्ट, परिशिष्ट को चुनना है सही, इसका सही रूप क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए परिशिष्ट होगा, ऑप्शन ए परिशिष्ट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें फिर देखना है इसमें प्रविधिक, प्रविधिक का शुद्ध रूप क्या है, तो प्रविधिक का ऑप्शन बी होगा प्राविधिक। क्या होगा, प्राविधिक, प्राविधिक, ये शुद्ध रूप है इसका, ध्यान रखिएगा, प्राविधिक। नेक्स्ट है प्रमुख, प्रमुख कैसे लिखते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, प्रमुख। नेक्स्ट है कृषांगी, कृषांगी को कैसे लिखते हैं, तो कृषांगी का ऑप्शन ए सही होगा, ये शुद्ध है, कृषांगी, ऑप्शन ए कृषांगी। नेक्स्ट है दीक्षा, दीक्षा कैसे लिखा जाता है, तो दीक्षा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, ये दीक्षा लिखेंगे इस तरीके से, ऑप्शन डी दीक्षा। सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें लक्ष्मण को देखते हैं कैसे लिखते हैं, तो लक्ष्मण ऑप्शन ए सही होगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण देख लिया। आगे है कि इसमें देखते हैं कि शुद्ध कौन सा है, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें होगा ऑप्शन डी यथाशक्ति, यथाशक्ति ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, नक्षत्र कैसे लिखते हैं, तो नक्षत्र जो है वो देखिए सी ऑप्शन सही होगा, नक्षत्र, नक्षत्र ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी फिर से वही है, तो इसमें प्रज्वलित देखना है, तो प्रज्वलित इसमें देखिए ऑप्शन डी सही है, प्रज्वलित, प्रज्वलित ऑप्शन डी सही होगा। पुरस्कार, मयंक, आशीर्वाद, प्रमाणिक, इनमें से शुद्ध कौन सा है देखना है, तो इनमें आशीर्वाद जो है वो शुद्ध है, आशीर्वाद, सॉरी अशुद्ध चुनना है इसमें, तो ये आशीर्वाद होता है ना, ये अशुद्ध चुनना है इसमें। तो इसमें जो है पुरस्कार, मयंक, प्रमाणिक शुद्ध है, बाकी आशीर्वाद जो है वो नहीं लिखा है, इसकी वजह से ये गलत है, ये सिर्फ आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद कुछ नहीं होता है। वर्तनी को जो है फिर से शुद्ध करना है। अब इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसमें देख लीजिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऑप्शन भी सही है, ऐतिहासिक शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे उत्कृष्ट का शुद्धतम रूप बताना है, तो उत्कृष्ट जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए उत्कृष्ट का सही रूप है। नेक्स्ट इसमें पदार्थ देखते हैं, पदार्थ कैसे लिखा जाता है, तो पदार्थ जो है ऑप्शन सी सही होगा, पदार्थ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुष्कर, दुष्कर का क्या होगा, तो दुष्कर का जो है ऑप्शन डी सही होगा, दु फिर स्कर, दुष्कर। इसमें देखिए मात्रा जो होगी वो छोटा की होगी। परिणति बताना है, तो परिणति में ऑप्शन ए सही है, परिणति होता है, परिणति, परिणति, तो परिणति होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है निष्पक्ष का बताना है, तो निष्पक्ष का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निष्पक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला फिर से चुनना है। अच्छा देखिए ये सारे क्वेश्चन आप करके जाइएगा ना, 100% इन्हीं में से रहेगा क्वेश्चन। रिपीटेशन तो आप जानते ही हैं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपको सिलेक्शन इसी में होना है, श्योर है। इसको आप जितना कर लीजिए, और इसी का जीएस भी आता है, जीएस भी अगर आप खुद से पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको जीएस भी बता देंगे, पढ़ा देंगे पूरा। चलिए नेक्स्ट है शुद्धिकरण, ऑप्शन ए सही होगा, शुद्धिकरण ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है स्वामी भक्ति का सही रूप बताना है, कौन सा सही लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी देखिए ध्यान से, स्वामी भक्ति, ये सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुषमा का सही रूप बताना है, तो सुषमा इसमें डी देखिए, सुषमा ऑप्शन डी सही होगा। फिर अगला है व्यावसायिक का शुद्ध रूप बताना है, तो व्यावसायिक का शुद्ध रूप जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए व्यावसायिक, ध्यान रखिए व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक ऑप्शन ए सही है, व्यावसायिक। नेक्स्ट देखेंगे हर्षित को किस तरीके से लिखा जाता है, तो हर्षित जो है ऑप्शन बी, हर्षित सही है, ऑप्शन बी हर्षित। नेक्स्ट है विषाद, विषाद बताना है कि कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए विषाद सही है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं, ऑप्शन ए शुद्ध है, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय देखना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनिर्वचनीय ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण कैसे लिखते हैं, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं देखिए, डी देखिए इसका,
ऑप्शन डी सही है, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण ऐसे लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है श्रृंगार, श्रृंगार का शुद्धतम रूप क्या है, तो डी होगा, श्रृंगार, 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 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि यव जीवन का शुद्धतम रूप क्या है, तो इसमें है याज जीवन, ये देखिए याज जीवन, ऑप्शन सी सही होगा, यावज्य जीवन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पैतृक, पैतृक का शुद्ध रूप क्या होता है, तो इसका ए पैतृक ही होता है, ऑप्शन ए सही है, पैतृक। नेक्स्ट है संन्यास, कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप से, संन्यास, तो इसका ऑप्शन डी देखिए, संन्यास, संन्यास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निरीह, निरीह का शुद्ध रूप बताना है, तो निरीह का शुद्ध रूप देखिए इसमें डी होगा, निरीह, ऑप्शन डी, निरीह। नेक्स्ट देखेंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वाल्मीकि, वाल्मीकि। नेक्स्ट है विभीषिका, विभीषिका कैसे लिखा जाता है, देखिए विभीषिका, ऑप्शन ए सही होगा, ये शुद्ध है, ऑप्शन ए शुद्ध रूप है विभीषिका। नेक्स्ट है घनिष्ठ, घनिष्ठ को शुद्ध रूप बताना है कैसे होता है, तो घनिष्ठ का शुद्ध रूप देखिए, ऑप्शन डी सही है, घनिष्ठ, घनिष्ठ, ऑप्शन डी घनिष्ठ है। नेक्स्ट है वांछनीय, वांछनीय का देखिए ए सही होगा, वांछनीय, वांछनीय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लीजिए, लीजिए का शुद्ध रूप क्या है, तो डी देखिए, डी ऑप्शन, लीजिए, ल में बड़ी की मात्रा, लीजिए शुद्ध रूप है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, इनको जरूर आप कंप्लीट करके ही जाइएगा, श्योर एग्जाम में आएगा। विनीत या विनती का शुद्ध रूप क्या है, विनीत नहीं विनती, विनती का शुद्ध रूप बताना है इसमें, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिए, विनती, विनती सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पौराणिक, तो पौराणिक का शुद्ध रूप बताना है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए ही साफ साफ दिख रहा है, पौराणिक सही है। नेक्स्ट है आधुनिक, आधुनिक कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए आधुनिक। नेक्स्ट है अविभार्व, अभिभार्व, तो अविभार्व देखना है इसमें कौन सा शुद्ध है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, अविभार्व, अविभार्व होता है, ठीक, आविभार्व, ऑप्शन सी आविभार्व, ध्यान रखिएगा। ये सब शब्द ऐसे हैं जो कि पूछे ही जाते हैं। सौहार्द, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, सौहार्द, सौहार्द को कैसे लिखते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए सौहार्द, सौहार्द। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो 54 का बी देखना सही है, पूजनीय, पूजनीय, पूज्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा, पूजनीय होता है, पूजनीय, मैक्सिमम गलती यहां पे होती है, पूजनीय। नेक्स्ट है पारलौकिक, पारलौकिक का शुद्ध रूप क्या है, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए पारलौकिक, पारलौकिक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है अशुद्ध है, तो इनमें ऑप्शन डी देखिए, कनिष्क लिखा है, जबकि कनिष्क होता तो शुद्ध होता, कनिष्क, कनिष्क, नथिंग इज वर्ड। महाराजा, दयालु, कौतूहल, ये तीनों शब्द सही हैं, कनिष्क गलत है, बल्कि यहां पे कनिष्क होता तो सही होता। नेक्स्ट है सुषुम्ना, कैसे लिखते हैं, तो सुषुम्ना देखना है इसमें किस रूप में लिखा जाता है, तो आप देखिए इसका बी सुषुम्ना सही है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सुषुम्ना। चलिए नेक्स्ट है मात्रहीन, कैसे लिखते हैं, तो मात्रहीन देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन डी सही है, मात्रहीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वनस्पति, वनस्पति कैसे शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है वनस्पति में, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए वनस्पति, वनस्पति ये शुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे प्रहलाद शब्द, इसमें कौन सा शुद्धतम रूप है या कौन शुद्ध लिखा हुआ है, तो प्रहलाद देख लीजिए, ऑप्शन सी प्रहलाद, प्रहलाद, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु शब्द का सही रूप बताना है, तो ऑप्शन सी देखिए इसमें, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, 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 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्त का शुद्ध रूप बताना है इसमें, तो एकाग्रचित्त जो है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो कि एकाग्रचित्त सही रूप है, एकाग्रचित्त। नेक्स्ट है आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग का बताना है, तो ये ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, आत्मोत्सर्ग ये सही है, आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निर्मेश, निर्निमेश, तो इसमें देखना है निर्निमेश में कौन सा सही है, तो इसमें देखिए निर्निमेश,
निर्निमेष, ऑप्शन है सी, निर्निमेष, निर्निमेष होता है, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी देखना है तो इसमें ऑप्शन डी पे नजर डालिए, ऑप्शन डी, रूढ़िवादी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है जिसमें बताना है कि पारिश्रमिक का शुद्ध रूप क्या है। तो पारिश्रमिक का शुद्ध रूप जो है वो ऑप्शन बी देखिए, पारिश्रमिक, ऑप्शन बी, पारिश्रमिक। नेक्स्ट है सही वर्तनी का चयन करना है संग्रहिती या संग्रहित का शब्द कौन सा सही है। तो संग्रहित आई थिंक आप तुरंत पकड़ लिए होंगे, संग्रहित होता है, संग्रहित, नॉट संग्रहित, इट्स संग्रहित। ऑप्शन सी होगा संग्रहित, संग्रहित, ऑप्शन सी, संग्रहित, संग्रहित। नेक्स्ट है उज्ज्वल। सही वर्तनी का चयन करना है इसमें से, तो इसमें देखिए उज्ज्वल, ऑप्शन बी देखिए, ये उज्ज्वल तो आप करके ही जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है उज्ज्वल, ऑप्शन बी। परीक्षण, परीक्षण का देखिए कौन सा शुद्ध रूप है 69 का, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए परीक्षण, परीक्षण, तो प में र में बड़ी की मात्रा होगा, परीक्षण, ठीक। आकांक्षा, आकांक्षा, ऑप्शन ए सही है, आकांक्षा होता है, आकांक्षा, ऑप्शन ए, आकांक्षा, न कि आकांक्षा, आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्यक्रम। कार्यक्रम का शुद्ध रूप बताना है, तो कार्यक्रम देखिए, ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, कार्यक्रम, कार्यक्रम, ये सही है, कार्यक्रम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कवित्री, कवित्री, तो कवित्री में इसमें देखना है शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, कवयित्री, कवयित्री, ऑप्शन ए, कवयित्री, ये शुद्ध है। नेक्स्ट है देखिए, जब इनका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे ना तो खुद ही समझने लगेंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, दिष्ट लास्ट में पकड़िए, दिष्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वादिष्ट, ऑप्शन डी, डी। नेक्स्ट है मौखिक, तो मौखिक का शुद्ध रूप बताना है कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मौखिक, मौखिक, ऑप्शन ए, मौखिक। नेक्स्ट है सौकालु, सौकाकुल, सॉरी, तो होता ये शोकाकुल है, तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें, शोकाकुल, तो इसमें बताना है कि शोकाकुल कौन सा सही है, तो ऑप्शन, ऑप्शन डी, शोकाकुल, देख लीजिए, शोकाकुल, ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है अजनम। अजनम का जो है इसको, इसमें शुद्ध रूप बताना है, देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा अजन्मा। अजनम तो कोई शुद्ध शब्द है नहीं, तो इसमें अजन्मा हो जाएगा शुद्ध रूप, या आप ऐसे ही समझ जाते देखते ही, अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। सखभक्षी, तो इसको सर्वभक्षी कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का शुद्ध रूप ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यवस्था, व्यवस्था का शुद्ध रूप, व्यवस्था का शुद्ध रूप ऑप्शन डी, व्यवस्था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कार्य किया आपने, तो उत्कृष्ट, ऑप्शन डी सही है, उत्कृष्ट। नेक्स्ट है जन्मांध, तो इसमें बताना है कि शुद्ध कौन सा है, तो ये देखिए ऑप्शन सी पे ध्यान रखिए, जन्मांध, 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 ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अल्पायु। अल्पायु का शुद्ध रूप देखते हैं इसमें से कौन सा है लिखा हुआ, तो ऑप्शन ए पढ़िए, अल्पायु, अल्प धन आयु बराबर अल्पायु, ऑप्शन ए सही होगा। प्राकृतिक या प्राकृतिक, तो प्राकृतिक होता है, जब प्राकृतिक होता है तो ऑप्शन डी सही होगा, प्राकृतिक, डी पे फोकस करिए, प्राकृतिक, ऑप्शन डी। सही शब्द फिर से चुनना है, देखते हैं इसमें संस्कार, ऑप्शन ए, संस्कार, संस्कार, ऑप्शन ए। हिंदुत्व, आजकल काफी बढ़ चढ़ के हिंदुत्व है लोगों द्वारा, हिंदुत्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हिंदुत्व। नेक्स्ट है निरंकार, शुद्ध रूप बताना है इसमें, निरंकार, तो इसमें आप देखिए निरंकार और बताइए कि कौन सा शुद्ध है, तो देखिए ऑप्शन ए, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो जी, अर्थात निरंकार, निराकार अर्थात निरंकार, तो
तो ध्यान रखिए निराकार है होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही होगा। और इसी को हम निरंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अंक की बिंदी नहीं है तो ये गलत है, अंक की बिंदी होती तो ठीक होता। तो ये देखिए निराकार शुद्ध रूप है, निराकार। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ सही। अब इसमें बताना है निरामिष का शुद्ध रूप। तो निरामिष देखिए ऑप्शन ए, निरामिष सही हो जाएगा, निरामिष। नेक्स्ट है प्रियदर्शी का शुद्ध रूप देखते हैं। तो प्रियदर्शी में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है अविलंब, अविलंब का शुद्ध रूप देखेंगे तो अविलंब में दिखेगा हमको, एक सेकेंड, अविलंब का देखेंगे तो ऑप्शन ए दिखेगा, अविलंब। नेक्स्ट है विक्रेता देखेंगे तो ऑप्शन डी देखिए, विक्रेता शुद्ध रूप है, विक्रेता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें है लालिमा, लालिमा का शुद्ध रूप देखना है तो ऑप्शन ए देखिए, ल में छोटी की मात्रा होगी, लालिमा, लालिमा। नेक्स्ट है खूबसूरती, खूबसूरती देखते हैं, खूबसूरती में ऑप्शन ए देखिए, खूबसूरती, खूबसूरती। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है जिसमें निर्यात शुद्ध रूप से कौन लिखा हुआ है तो ऑप्शन डी देखिए, निर्यात सही है, ऑप्शन डी, 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 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थी, विद्याधन रथी, विद्यार्थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए विद, विद्याधन रथी, विद्यार्थी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे अधीर, अधीर, इसमें कौन सा शुद्ध रूप है तो ऑप्शन ए देखिए, ध में बड़ी की मात्रा, अधीर, अधीर। चलिए अधीर मत करिएगा, अधीर, ध्यान रखिए बड़ी की मात्रा होगी। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बताना है तो ज्येष्ठ देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही है, ज्येष्ठ, ऑप्शन बी, ज्येष्ठ सही है। नेक्स्ट देखेंगे दुर्लभ, दुर्लभ देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है, दुर्लभ। अब स्थावर देखिए, स्थावर, ऑप्शन डी, स्थावर भी बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्थावर ऑप्शन डी, 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 स्थावर। अब देखिए प्रसाद, प्रसाद कैसे लिखते हैं, प्रसाद ऑप्शन ए देखिए, प्रसाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सज्जनता, सज्जनता देखिए ऑप्शन ए है, ज में दो ज होगा, आधा, एक आधा ज, एक पूरा ज, सज्जनता, सज जनता, सज झन जनता, सज्जनता। अब होगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कौन सा शुद्ध है तो चिड़ियाघर देखिए ए, ए देखिए, ए एकदम शुद्ध लिखा है, चिड़ियाघर। नेक्स्ट है उपर्युक्त, उपर्युक्त में कौन सा सही लिखा है तो ऑप्शन, ऑप्शन ए देखिए, उपर्युक्त का ऑप्शन ए सही है, उपर्युक्त। नेक्स्ट होगा रसोई घर, इसमें बताना है तो ऑप्शन ए होगा रसोई घर का, ऑप्शन ए रसोई घर। नेक्स्ट होगा कि वनवास, वनवास का शुद्ध रूप बताना है तो इसमें ऑप्शन डी देखिए, वन धनवास, वन में बसने वाला, वनवास, वनवासी, वन में वास करने वाला, वनवासी। नेक्स्ट है प्रेमातुर, प्रेमातुर कौन सा सही है तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, प्रेमातुर। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्रेम आतुर। अब इसमें पहचानिए कि पीक दान कैसे लिखते हैं तो ऑप्शन बी देखिए, पीक दान, ये सही हो जाएगा, पीक दान। अब देखिए हस्तलिखित, हस्तलिखित, ये ऑप्शन सी देखिए, हस्तलिखित, ये शुद्ध रूप है, हस्तलिखित। नेक्स्ट है चतुर्भुज, तो ऑप्शन देखिए इसमें चतुर्भुज, ऑप्शन बी, चतुर्भुज, चतुर। ध्यान रखिएगा बी और डी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि देखिए चतु फिर आ रहा है, चतुर, तो र त के बाद र आना चाहिए, न कि च के बाद, जो चतुर, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं तो ब्राह्मण का डी देखिए, ब्राह्मण, डी, ब्राह्मण। नेक्स्ट है संपादिका, संपादिका का शुद्ध रूप ऑप्शन ए देखिए, संपादिका, संपादिका। नेक्स्ट है रसोइया, रसोइया का शुद्ध रूप 111 नंबर क्वेश्चन का ए, रसोइया, रसोइया, ठीक, ये। नेक्स्ट है एकादशी, एकादशी, ऑप्शन सी, एकादशी, एकादशी। मुरलीधर शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं मुरलीधर, तो ऑप्शन सी देखिए, मुरलीधर, मुरलीधर। नेक्स्ट है पत्रकार, पत्रकार, ऑप्शन बी देखिए, पत्रकार, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है पूज्य, पूज्य, परीक्षण, प्राण परीक्षा,
इनमें से शुद्ध कौन सा, शुद्ध ही देखना, हाँ शुद्ध कौन सा है देखना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी देखिए, परीक्षा, परीक्षा बड़ी की मात्रा परीक्षा, यही शुद्ध है। नेक्स्ट है इनमें से कौन देखना है, तो कौन सा शुद्ध है, तो देख लीजिए इनमें ऑप्शन सी पर ध्यान रखिए, मुर्मूस, ऑप्शन सी, बाकी और सब वर्तनी से अशुद्ध है। अध्ययन, तो अध्ययन कैसे लिखते हैं, सी देखिए, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। नेक्स्ट है 46, 46, 46 ऑप्शन ए पे नजर डालिए, 46, 46 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पंखुड़ी, पंखुड़ी, तो ऑप्शन सी देखिए, पंखुड़ी, पंखुड़ी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शुद्ध है, तो इनमें देखिए विंध्यवांस, तो विध्वंस, विध्वंस का कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में, विध्वंस को ये विध्वंस तो गलत हो जाएगा, तो विध्वंस देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विध्वंस। अब अगला है नेक्स्ट श्रद्धालु, श्रद्धालु देख लीजिए, श्रद्धालु ऑप्शन ए सही होगा, श्रद्धालु, श्रद्धालु। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा शुद्ध है देखना है, तो ऑप्शन ए पे ध्यान रखिए, ननिहाल, ननिहाल ऑप्शन ए शुद्ध है। नेक्स्ट है अतिथि गृह, अतिथि गृह, तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, अतिथि गृह सही है, अतिथि गृह ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दुस्वप्न, दुस्वप्न देखिए, दुःस्वप्न होता है, क्या होता है, दुःस्वप्न, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुःस्वप्न ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी देखिए, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास ये शुद्ध है, दीर्घ श्वास देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिछौना, बिछौना का शुद्ध रूप बताना है, तो इसका सी देखिए, बिछौना, बिछौना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षुधा, क्षुधा, तो क्षुधा देख लीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पे नजर डालिए, क्षुधा, एक सेकेंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है इत्यादि, इत्यादि, तो ऑप्शन सी सही होगा, इत्यादि, इत्यादि। नेक्स्ट है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट देखना है, तो स्वादिष्ट में बी देख लीजिए, स्वादिष्ट ऑप्शन बी, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। नेक्स्ट है वीणा पानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वीणा पानी पूछा जाता है बार बार, तो ये वीणा पानी देख लीजिए ऑप्शन डी, वीणा पानी, वीणा पानी। नेक्स्ट है माखन चोर, माखन चोर, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, माखन चोर। नेक्स्ट है साक्षर कैसे लिखते हैं, साक्षर अक्षर के साथ, सा अक्षर, तो देखिए ऑप्शन बी, सा स धन अक्षर, तो अक्षर में आ की मात्रा तो लगेगा नहीं, तो क्योंकि ये अक्षर है प्लस स है, स प्लस अक्षर, साक्षर ऑप्शन बी सही है। दिवस, दिवस ऑप्शन बी सही होगा फिर, दिवस। नेक्स्ट है अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त का शुद्ध रूप बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए पे नजर डालिए, अभ्यस्त, अभ्यस्त ऑप्शन ए। जीजी विसा, जीजी विसा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जीजी विसा। नेक्स्ट देखेंगे शताब्दी, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी शताब्दी, बड़ी की मात्रा होगी, शताब्दी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है ऋतु, ऋतु, तो ऑप्शन ए देखिए, ऋतु सही है, ऑप्शन ए ऋतु। नेक्स्ट होगा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में देखिए ऑप्शन बी पे ध्यान रखिए, आशीर्वाद ऑप्शन बी, आशीर्वाद। नेक्स्ट है सदुपदेश, तो सदुपदेश देखिए कौन सा शुद्ध लिखा है, सद धन उपदेश, सदुपदेश हो जाएगा, संधि जो है जोड़ने पे, सदुपदेश, सद उपदेश। चलिए आदरणीय देखिए, आदरणीय का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आदरणीय ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सभापति, सभापति का देखिए दोनों गलत है ये, लास्ट में डी का देखिए सभापति, ऑप्शन डी सभापति का ये रूप सही है। नेक्स्ट है आवश्यकता का शुद्ध रूप,
तो इसमें देखिए आवश्यकता, ऑप्शन सी, आवश्यकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चिकनाहट होता है, न कि ठ, चिकनाहट, ऑप्शन बी सही होगा, चिकनाहट। अब देखिए बड़ी की मात्रा है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि चिक होता है ना, चिक, चिकनाहट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परिवार, ऑप्शन सी, परिवार, छोटी की मात्रा। नेक्स्ट है शब्दांश, शब्दांश में ऑप्शन ए सही होगा, शब्दांश, शब्द धन अंश, शब्दांश। नक्षत्र देखना है तो नक्षत्र में ऑप्शन बी देखिए, नक्षत्र, ऑप्शन बी, नक्षत्र। नेक्स्ट होगा अनुकरणीय, अनुकरणीय में ऑप्शन बी देखिए, अनुकरणीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट होगा परिस्पारिक, तो इसको बोलते हैं पारस्परिक, क्या बोलते हैं, पारस्परिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारस्परिक। नेक्स्ट हो जाएगा कौतूहल, तो देखिए कौतूहल, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौतूहल। तो इस तरीके ये हमारा वर्तनी वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब यहां से हमारा विलोम शब्द शुरू होता है, तो यहां पे हमें विलोम देखना है, चलिए देखते हैं। यस का विलोम क्या होगा, अपयस, ऑप्शन बी, यस का अपयस। और निर्माण का, निर्माण का विध्वंस या ध्वंस, सी, ध्वंस। और शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा। क्रय का ऑप्शन सी, विक्रय हो जाएगा, ऑप्शन सी, विक्रय। उदय का, उदय का अस्त, ऑप्शन डी, उदय का अस्त, ऑप्शन डी। अज्ञ का, अज्ञ का विज्ञ होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा। स्थूल का, स्थूल का डी, सूक्ष्म होगा, स्थूल बृहद, सूक्ष्म लघु। स्नेहसिक्त, तो स्नेहसिक्त का विलोम क्या होगा, तो स्नेहसिक्त का जो है विलोम वो स्नेहरिक्त होगा, रिक्त, ऑप्शन ए। आवरण का अनावरण होगा। स्थावर का जंगम होगा, जंगम, ऑप्शन सी, स्थावर का जंगम। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द ही चुनना है। हस्व, हस्व का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन सी, दीर्घ, हर्षौ दीर्घौ, हर्ष का दीर्घ। जागरण का, जागरण का निद्रा, ऑप्शन सी, निद्रा। अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, ऑप्शन ए। हास का, हास का रुदन, हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना। आदान का, आदान का प्रदान। अर्वाचीन का, अर्वाचीन मतलब अद्यतन होता है, एकदम नया, तो इसका विलोम क्या होगा, प्राचीन, पुराना, ऑप्शन सी। श्वेत का, श्वेत का विलोम शब्द ऑप्शन बी, श्याम, श्वेत का श्याम होगा। अत्यधिक का अल्प होगा, अत्यधिक का सॉरी स्व अल्प होगा, अत्यधिक है ना, तो स्व अल्प होगा, स्व अल्प, ऑप्शन सी, स्व अल्प। आहार का निराहार, आहार का निराहार। मूक का वाचाल, मूक का वाचाल। आदान का प्रदान। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो देखिए इसमें गरल का विरल सुमेलित नहीं है, बाकी कृणत का दाता सही है, कोप का कृपा सही है, गंभीर का अगंभीर सही है, तो ये तीनों ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट है मौन का, मौन का वाचाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचाल। मौन मतलब चुप रहना, वाचाल मतलब बोलने वाला। ताप का विलोम, ताप, ताप का विलोम हो जाएगा शीत। नेक्स्ट है अनुयायी, अनुयायी का विरोधी। सुशील का, सुशील का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दुस्सुशील, दुस्सुशील। नेक्स्ट हो जाएगा जातीय का विलोम क्या होगा, तो विजातीय हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी, विजातीय हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए। कृपण का विलोम क्या होगा, कृपण, कृपण का हो जाएगा दाता, कृपण का दाता। नेक्स्ट देखेंगे द्रुत का, द्रुत का क्या हो जाएगा, द्रुत का होगा मंथर, द्रुत मंथर, द्रुत का विलोम मंथर। विशाल का, विशाल का बोलिए लघु, विशाल का लघु। निर्मल का, निर्मल का हो जाएगा विमल, सॉरी मलिन होगा ना, निर्मल मतलब पवित्र, शुद्ध, साफ, मलिन हो जाएगा। शोक का, शोक का
हर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी हर्ष। शोक का हर्ष। प्रवेश का, प्रवेश का क्या हो जाएगा? प्रवेश का, तो प्रवेश का होगा निकास, घुसेंगे तभी तो निकलेंगे, प्रवेश का निकास। प्रचुर का, प्रचुर का हो जाएगा सी अप्रचुर, क्या होगा? अप्रचुर। जस्ट मिनट। नेक्स्ट, निर्जीव का विलोम, निर्जीव का सजीव। श्रब का क्या होगा? श्रब का विलोम, श्रब का हो जाएगा दृश्य, दृश्य, ऑप्शन सी। परुष का क्या होगा? परुष, परुष मतलब कठोर, तो उसका विलोम होगा कोमल, कोमल, ऑप्शन सी। लघु, लघु का विलोम, तो लघु का जो हो जाएगा वो होगा गुरु, लघु का, लघु का गुरु। देख लीजिएगा इस पे एक बार और क्लियर कर लीजिएगा आप भी, लघु का ऑप्शन के हिसाब से गुरु दे रहा है ये। कर्कश, कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम होगा मधुर। कर्कश मतलब जो कानों में, कर्णों में लगने वाली हो, मधुर मतलब जो कानों को सुकून पहुंचाए। कल्पित, कल्पित का विलोम होगा ये अयार्थ, कल्पित का विलोम होगा अयथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित का विलोम अयथार्थ। अधिकांश का विलोम क्या होगा? अधिकांश का विलोम होगा अल्पांश, ऑप्शन बी अल्पांश। करुण का विलोम क्या होगा? करुण का निष्ठुर, करुण का निष्ठुर। निर्जीव का विलोम सजीव, ऑप्शन ए सजीव। श्रव्य का, श्रव्य क्या, ये हो गया है, एक सेकेंड रिपीट है लग रहा है, रुकिए जरा। चलिए पेज रिवर्स हो गया था, फिर से यहाँ से देख लीजिए, मतलब 2 बार हो गया ये पेज, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लिया आपने। अधिकांश का अल्पांश, ऑप्शन बी। करुण, करुण का क्या होगा? तो करुण का विलोम जो होगा वो ऑप्शन डी निष्ठुर, निष्ठुर। नेक्स्ट देखेंगे परकीय, परकीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय का, तो ऑप्शन डी स्वकीय, स्वकीय, स्वकीय। उर्वर का, उर्वर का विलोम क्या होगा? तो उर्वर का हो जाएगा ऊसर, ऊसर, ऑप्शन है ए ऊसर। निरर्थक, निरर्थक का विलोम होगा सार्थक, क्या होगा? सार्थक, ऑप्शन बी सार्थक। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? ऊपर लिखित का होगा निम्नलिखित, निम्नलिखित। विफल का विलोम सफल, विफल का सफल। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो इसमें देखिए शुभ का अविष्ट नहीं होता, शुभ का अशुभ होता है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, देख लीजिए। जय का पराजय हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा, भूगोल का खगोल हो जाएगा, ठीक। एहिक, एहिक, एहिक का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी परलौकिक। एहिक मतलब अहलौकिक होता है, इसका विलोम हो जाएगा पारलौकिक, अहलौकिक। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का अवनति होगा, अवनति। निर्मल का, निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल, निर्मल का होता है मलिन, निर्मल का मलिन। विशाल का विलोम, विशाल का, विशाल का हो जाएगा लघु, लघु। सद्दाव, सद्दाव का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा दुर्भाव, सद्भाव, दुर्भाव। सामान्य का, सामान्य का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा विशेष, विशेष। क्रूर का, अच्छा ध्यान रखिएगा, समान का विशेष होगा, ठीक है, असामान्य मत है। चलिए क्रूर का दयालु, क्रूर का दयालु हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह। व्योम का, व्योम का विलोम क्या हो जाएगा? तो व्योम मतलब आकाश, और उसका विलोम पृथ्वी, धरा हो जाएगा, धरा। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? उथला का गहरा, उथला मतलब उठा हुआ, गहरा मतलब धसा हुआ। आदि, आदि का विलोम क्या होगा? आदि का होगा अनादि, अनादि। बहुज्ञ, बहुज्ञ का अल्पज्ञ। स्वर्ग का नर्क, स्वर्ग का नर्क। अवनी का, अवनी का अंबर, अवनी का अंबर। सत्कार का, सत्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार, तिरस्कार। योग्य, योग्य का विलोम क्या होगा? अयोग्य, ऑप्शन सी। विलोम शब्द फिर से देखना, हास्य का होगा रुदन, हास्य का। घृणा का विलोम प्रेम या स्नेह, घृणा का क्या होगा? प्रेम या स्नेह। मोक्ष, छुटकारा, मोक्ष का छुटकारा नहीं, बंधन, सॉरी,
मोक्ष मतलब क्या होता है? मुक्ति पाना। किससे? बंधन से। तो मोक्ष का विलोम बंधन। ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा, मोक्ष का बंधन होगा, बंधन। नेक्स्ट, गद्य। गद्य का विलोम क्या होगा? तो गद्य का विलोम पद्य होता है, पद्य। विराम का विलोम, विराम का विलोम होगा गति, गति, ऑप्शन बी। सुकर, सुकर का विलोम क्या होगा? दुष्कर, सुकर का विलोम दुष्कर। निशा, निशा का विलोम क्या होगा? दिवा, निशा का विलोम दीवा होगा, दीवा। ऐश्वर्य का विलोम दरिद्रता, दरिद्रता। सदाचार का, सदाचार का दुराचार, दुराचार। सांध्य का, सांध्य का असाध्य, साध्य का असाध्य, साध्य असाध्य। आधार का, आधार कार्ड का बताइए, आधार का निराधार। एकल का, एकल का सामूहिक। मांसाहारी का, मांसाहारी का शाकाहारी। आत्मघात का, आत्मघात का, एक सेकेंड, हाँ शाकाहारी हो गया। आत्मघात का, आत्मघात का, तो आत्मघात का आत्मरक्षा हो जाएगा। अल्पायु का दीर्घायु, अल्पायु दीर्घायु। त्याग का, त्याग का ग्रहण। सुमति, सुमति का कुमति। विधि का, विधि का विलोम निषेध हो जाएगा। धनवान का विलोम अंकिंचन, धनवान का विलोम अकिंचन हो जाएगा, ऑप्शन सी अकिंचन। गगन का विलोम, गगन का ऑप्शन डी, सॉरी ये गगन नहीं है, गमन है। गमन का विलोम आगमन होगा, गमन का आगमन। अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का वैकल्पिक, सही है, ऑप्शन डी। गरल का विलोम, गरल का, गरल का हो जाएगा सुधा, सुधा, ऑप्शन बी सुधा। पाश्चात्य का विलोम, पाश्चात्य का पौर्वात्य, पाश्चात्य का पौर्वात्य, ऑप्शन सी पौर्वात्य हो जाएगा। 95 का नंबर सी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हर्ष का, हर्ष का विषाद, हर्ष का विषाद। ब्रह्म का, ब्रह्म का विलोम जीव हो जाएगा, जीव। चेतन का, चेतन का जड़। शाश्वत का विलोम, शाश्वत का, शाश्वत का विलोम नश्वर है। श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री, इतिश्री। विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, जो इसमें से अलग अर्थ निकलता हो जिनका। तो संयोग से देखें तो वियोग इस अलग शब्द का है, बाकी सब एक ही है। विपरीत अर्थ वाला फिर चुनना है। सन्यासी का, सन्यासी का विलोम देखते हैं तो इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। बाकी जो वैरागी वगैरह हैं ये सब उनके वही हैं, सन्यासी वैरागी। स्वार्थ का, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थ का निस्वार्थ, है ना। अब इनमें से देखना है कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित है, देखना है कौन सा सही है जोड़ा, ये देखना है, देख लीजिए। इसमें आदान का प्रदान, यही सही है, ए, आदान का प्रदान, ऑप्शन ए। अमृत का विलोम बताना है, तो अमृत का विलोम हो जाता है विष, ऑप्शन डी। निंदा का विलोम, निंदा का हो जाएगा स्तुति। निंदा मतलब आलोचना करना, स्तुति मतलब आवाहन करना, स्तुति, ऑप्शन ए। खरा, खरा का खोटा, खरा का विलोम शब्द खोटा, ऑप्शन सी। उपकार का, उपकार का बताना है तो उपकार का अपकार हो जाएगा, ऑप्शन सी अपकार, अपकार, उपकार अपकार। अनिवार्य का, अनिवार्य का वैकल्पिक, ऑप्शन बी जानते ही हैं, सॉरी वैकल्पिक, हाँ अनिवार्य का दोनों हो जाएगा, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों हो जाएगा। तो बी और सी दोनों, डी होना चाहिए इसका, अनिवार्य का डी होगा, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों होता है। विस्तृत, विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त, संक्षिप्त, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उद्यम, उद्यम का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी आलस्य, आलस्य। उन्मुख, उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। निस्वार्थ का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। आधुनिक का विलोम हो जाएगा, आधुनिक का विलोम हो जाएगा, तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। प्रवेश का निकास, प्रवेश का विलोम निकास। दूषित का विलोम पवित्र, स्वच्छ, पवित्र या स्वच्छ। कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। आस्था का, आस्था का अनास्था, आस्था का अनास्था। दुर्लभ का सुलभ,
ऑप्शन डी। रोचक, रोचक का क्या हो जाएगा? नीरस, ऑप्शन बी। रोचक का विलोम नीरस। कर्मठ, कर्मठ का डी, कामचोर। नृत्य का, नृत्य का हो जाएगा अनित्य। सुधा का, सुधा का विलोम गरल, सुधा का विलोम गरल। सृष्टि, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का विलोम, सृष्टि मतलब रचना होती है और प्रलय मतलब प्रलय। सर्वदा, सर्वदा का यदा कदा। योग का, योग का वियोग। प्रसन्न का, प्रसन्न का खिन्न, प्रसन्न रहना उसका विलोम खिन्न रहना। वाचाल का, वाचाल का विलोम मितभाषी, जो बहुत बोलता है उसका विलोम हो जाएगा मितभाषी, कम बोलने वाला। तो इस तरीके से आपका ये विलोम भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द। तो चलिए देखते हैं पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द। तो पहला है रंक, रंक का क्या हो जाएगा विलोम, समानार्थी दरिद्र होगा। सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी, ऑप्शन बी ब्राह्मी। द्वार का, द्वार का समानार्थी शब्द कपाट हो जाएगा, ऑप्शन सी कपाट। सुधा, सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा का हो जाता है, सुधा का अमृत, सुधा का अमृत। वायस, वायस का क्या होगा? तो वायस का होगा हरित, हरित, ऑप्शन डी। राजा का समानार्थी शब्द होगा महीप, महीप, ऑप्शन डी। राजा का महीप, ऑप्शन डी। विष्णु का, विष्णु का गोविंद, विष्णु का गोविंद। किरण का, किरण का रश्मि, किरण का रश्मि। गर्मी का, गर्मी का विलोम क्या होगा? निदाह। आंख का क्या होगा? तो आंख का होगा दृग, आंख का दृग, ऑप्शन सी। पहीपा, पहीपा का क्या होगा? तो ऑप्शन बी पपैया, पपैया। समानार्थी शब्द हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको दिखेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, जितने आज तक पूछे गए हैं सारा प्रीवियस ईयर है ये। और ये जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका जीएस भी चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, जीएस भी पढ़ा देंगे। नंदी, सॉरी नदी, नदी का बताना है तो सरिता, नदी का समानार्थी शब्द सरिता होता है। पराग का, पराग का होता है केसर, केसर। कमल का, कमल का होता है पयोज, कमल का समानार्थी शब्द पयोज। विभूति का पर्यायवाची, तो विभूति का होगा संपदा, संपदा। इंद्र का विलोम शब्द, इंद्र का विलोम शब्द होता है वासव, क्या होता है? ऑप्शन सी वासव। एकांत का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एकांत का शून्य होता है, शून्य। इस चैप्टर में हम लोग समानार्थी शब्द ही पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। अगर गलती से विलोम निकल जाए कहीं तो समझ जाइएगा समानार्थी की ही बात हो रही है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही समानार्थी का है। चलिए, धरती, धरती का विलोम, सॉरी पर्यायवाची क्या होगा? तो धरती, धरती का होगा मेदिनी, मेदिनी। और प्रधान का पर्यायवाची, प्रधान का होगा मुख, मुख, मुख्य या मुख, मुख्य। पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? अचल होगा, अचल। पक्षी का, पक्षी का हो जाएगा केकी, पक्षी का, सॉरी खग होता है ना, सॉरी पक्षी का खग होगा, ऑप्शन सी खग, खग। और हिमालय का, हिमालय का होगा नगराज, ऑप्शन सी हिमालय का नगराज, नगराज। नेक्स्ट है अनंत, अनंत का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश, आकाश। नेक्स्ट है महीप, महीप का होगा नरेश या राजा, नरेश या राजा। सरस्वती, सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है शारदा, शारदा। बिजली का पर्यायवाची की शब्द क्या है? तो दामिनी है, दामिनी। आकाश का, आकाश का हो जाएगा अंबर। तलवार का, तलवार का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा खड्ग, खड्ग, तलवार का खड्ग। बिजली का, बिजली का हो जाएगा सौदामिनी, या दामिनी हो या सौदामिनी हो, दोनों होगा तलवार का। निम्न जोड़ी को बताना है कौन सा सही है। तो भौरा अली सही है, बाकी सारे गलत है। भौरा का अली होता है पर्यायवाची। शून्य का, शून्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो खाली होगा, शून्य का पर्यायवाची खाली।
दंतायुध, दंतायुध का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह वराह, वराह, वराह। नेक्स्ट है परिणय का समानार्थी शब्द कौन सा है? परिणत का, तो परिग्रहिता, परिग्रहिता, ऑप्शन सी। खग का पर्यायवाची क्या है? खग, खग का होगा परिंदा या पक्षी। मुर्गा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो मुर्दा का होगा खीगी, क्या होगा? सीखी, ऑप्शन बी, सीखी, सीखी, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है अनिश्चित, अनिश्चित का संदिग्ध, अनिश्चित का संदिग्ध। पतंगा का समानार्थी शब्द, पतंगा का हो जाएगा सलभ, क्या होगा? सलभ। अतीत का समानार्थी शब्द, अतीत का हो जाएगा ऑप्शन सी, विगत, अतीत का ऑप्शन सी, विगत। विनायक का पर्यायवाची क्या होगा? विनायक का श्री गणेश या गणेश, ऑप्शन बी। अंबर का पर्यायवाची क्या होगा? अंबर का, तो अंबर का पर्यायवाची व्योम होता है, व्योम मतलब आकाश, ऑप्शन बी। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य का आदित्य होता है, ऑप्शन ए। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा, तो है होता है, है, ऑप्शन ए, है, घोड़े का पर्यायवाची है। ये सेम दिखेंगे सारे एग्जाम में आपके, कंफर्म बता रहे हैं हम, और आपको खुद ही पता होगा प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है पद्मा, पद्मा। लहर का पर्यायवाची क्या है? लहर का पर्यायवाची है उर्मी, उर्मी। सलील, सलील का पर्यायवाची, सलील का हो जाएगा जल, जल। चक्षु, चक्षु का पर्यायवाची क्या होगा? तो चक्षु का आंख हो जाएगा, आंख। आश्रम का, आश्रम का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन का विहार, विहार। केसर का समानार्थी शब्द बताना है, तो केसर का होगा कदली, कदली। अंबु, अंबु का होगा सी, अंबु का सी होगा जल, जल। पृथ्वी का, पृथ्वी का धरित्री, धरित्री होगा। दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी का चपला, चपला, ऑप्शन ए। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प का हो गया प्रसून, ऑप्शन बी, प्रसून। परिचारक का पर्यायवाची क्या होगा? परिचारक का सेवक होगा, सेवक, ऑप्शन ए। उजास का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका चमक होगा, ऑप्शन सी, चमक। अष्टवी, अष्टवी का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी, जंगल होगा। सूर का पर्यायवाची क्या होगा? सूर का देवता होगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका अरविंद होगा, कमल का पर्यायवाची अरविंद होगा, अरविंद, केजरीवाल नहीं, केवल अरविंद। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का अंबुज, कंबुज। यमुना का, यमुना का निम्नगा, निम्नगा। युक्ति का, युक्ति का उपाय, ये सब पर्यायवाची की बात हो रही है। कोयल का, कोयल का, तो इसे कोकिला, कोकिला। तुरंगी का, तुरंगी का घुड़सवार। कोयल का, कोयल, कोयल का, तो इसको बोलते हैं वसंत दूत, ऑप्शन सी, वसंत दूत। नलीन का, नलीन का, तो इसका सी, कमल। गिरी का, गिरी का, तो इसका पर्वत, गिरी का पर्वत। घृणा, घृणा का पर्यायवाची, तो घृणा का हो जाएगा नफरत। कपड़ा का, कपड़ा का पर्यायवाची वसन। व्यथा का पर्यायवाची व्यथा, व्यथा का दुख। उल्लास का पर्यायवाची, उल्लास का आनंद। भ्रमर का, भ्रमर का भौरा। खगेश का, खगेश का वैंतेय। धूसर का, धूसर का बेसर। पाहुना का पर्यायवाची, पाहुना का, तो ये हो गया आंगतुक, आंगतुक। कुंदन का पर्यायवाची, तो कुंदन का हो जाएगा हेम, कुंदन का हेम। अमृत का, अमृत का पीयूष। मरकट, मरकट का बंदर। मेधावी, मेधावी का प्रतिभाशाली। जलनिधि, जलनिधि का सागर। वृक्ष का विगह, वृक्ष का विगह। फूल का पर्यायवाची बताना है, तो तनुजा, तनुजा, फूल का पर्यायवाची तनुजा। पाहन का पर्यायवाची, तो पाहन का पर्यायवाची होता है पत्थर, क्या होता है? पत्थर। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण। नाश का पर्यायवाची गिरना। नियत का पर्यायवाची, नियत का, तो इच्छा। दुविधा की पर्यायवाची, दुविधा की पर्यायवाची धर्म संकट होता है। और इसमें कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देख लेते हैं इसमें
नारी, महिला, औरत, ये तो सुमेलित लग रहा है। आग, अग्नि, अनल, ये भी सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। हाँ, ये पहाड़ पर्वत के साथ पुस्तक कहाँ जाएगा? तो ऑप्शन है बी, सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जानवी, जानवी। अब अरुण का समानार्थी शब्द जो नहीं है उसकी पहचान करनी है हम लोगों को, तो चलिए करते हैं। अग्नि की पहचान बिंबाफल नहीं है, एक सेकेंड। अरुण की पहचान जो है, समानार्थी जो है वो बिंबाफल नहीं है, बाकी ये सूर्य, सूर्य का सारथी और कुमकुम, ये तीनों जो है समानार्थी हैं अरुण के। उच्च का समानार्थी बताना है, तो उच्च का हो जाएगा टीला, टीला समानार्थी नहीं है। बाकी उच्च का समानार्थी जो है वो श्रेष्ठ है, बड़ा है और उठा हुआ, ये तीनों उच्च के समानार्थी हैं। बाकी टीला जो है, टीला वो उच्च का समानार्थी नहीं है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों जो है उच्च के समानार्थी हैं। अशुद्ध पर्यायवाची समूह का चयन करना है, तो करते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीयूष, सुधा, दृग, ये अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। थोड़ा टबी डाउन है, समझिएगा बात को। सर्दी का सीजन है, सर्दी हुई है, कोई नहीं, फिर भी आपको ये वीडियो देना जरूरी था, सो हम दे रहे हैं। आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आभूषण का नहीं है उल्लास, उल्लास नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। युद्ध के पर्यायवाची शब्द, तो युद्ध का जो है वो होता है डी, ये सभी, रण, समर और संग्राम। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का जो है वो सी, पंथी नहीं है। बाकी द्विज, खग और विगह है, ए बी सी, ए बी डी, ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं, और पंथी जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल का पर्यायवाची अक्ष नहीं है, अक्ष नहीं है। बाकी दक्ष, निपुण और प्रवीण, ये कुशल के पर्यायवाची हैं। डर का पर्यायवाची क्या नहीं होता? तो डर का पर्यायवाची स्थिति नहीं होती। बाकी भीति, भय और त्रास, ये तीनों जो है डर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नरम का पर्यायवाची शब्द, नरम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी, नेक्स्ट है कृपण का पर्यायवाची क्या है? कृपण, तो कृपण का पर्यायवाची ए होगा कंजूस। किसलय, किसलय का पर्यायवाची क्या होगा? तो उसका होता है नव पल्लव, नव पल्लव। विभूति का पर्यायवाची, विभूति का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। पुलीन का पर्यायवाची, पुलीन का कगार होता है, कगार। कुंतल का, कुंतल का केस। हिम, हिम का बर्फ। बादल, बादल का होता है घन। समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है निरधि, ऑप्शन सी, निरधि। प्रकृति का पर्यायवाची तो कुदरत होता है, कुदरत। अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होता है? तो डी, उन्नति होता है, उन्नति। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो बादल का होता है पयोधर, ऑप्शन बी, पयोधर। गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा का होगा भागीरथी, भागीरथी। विश्व का पर्यायवाची हो जाएगा संसार। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रमा का शशि हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? तो जंगल का कानन हो जाएगा, कानन। पंथ का पर्यायवाची क्या होगा? पंथ का राह हो जाएगा, राह। पाणी का पर्यायवाची क्या होगा? पाणी का हाथ हो जाएगा। सर्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो सर्प का भुजंग हो जाएगा, ऑप्शन सी, भुजंग। अनुचर का पर्यायवाची क्या होगा? अनुचर का सेवक हो जाएगा, सेवक, ऑप्शन सी। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पीयूष हो जाएगा, पीयूष। गोधूली का पर्यायवाची सांध्य हो जाएगा। शिक्षक की पर्यायवाची, शिक्षक का गुरु होगा। पर्यायवाची किसमें? हमें सूर्य, अच्छा, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य की पर्यायवाची दिनकर है। केसरी का पर्यायवाची, तो केसरी का हो जाएगा मृगेंद्र, ऑप्शन ए, मृगेंद्र। पाहुना का पर्यायवाची, पाहुना का जो है आंगतुक हो जाएगा, आंगतुक। सोना का
सोना का होगा जात रूप, जात रूप। खगेश की पर्यायवाची क्या है? खगेश की हो जाएगा वातनीय, वातनीय, वातनीय। अंधकार का पर्यायवाची, तो अंधकार का हो जाएगा अमावस्या। अनिक, अनिक का क्या होगा? तो अनिक का होगा बी, सेना, सेना। विचित्र का, विचित्र का क्या होगा? तो विचित्र का होगा विलक्षण, विलक्षण। अनाज का पर्यायवाची अनाज, अनाज का हो जाएगा खाद्यान्न, ऑप्शन ए खाद्यान्न। संपूर्ण का, संपूर्ण का हो जाएगा पूरा। कमर का, कमर का हो जाएगा कटी, कटी। पल, पल का क्या होगा? पल का हो जाएगा क्षण, क्षण। क्या होगा? क्षण, ऑप्शन ए। ध्वज का, ऑप्शन ए पताका। अपमान का पर्यायवाची क्या होगा? अपमान का पर्यायवाची होगा तिरस्कार। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? शारदा, शारदा। रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि का, तो रात्रि का होगा रजनी, रजनी। राष्ट्र का पर्यायवाची देश होता है। मरुस्थल का पर्यायवाची जो है वो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान। और गृह का पर्यायवाची, गृह का निकेतन होता है, निकेतन। वैर का पर्यायवाची विषेद होता है, विषेद, ऑप्शन ए विषेद। आदि का पर्यायवाची आदि, आदि का अभ्यस्त होता है। और रात्रि का पर्यायवाची रजनी होती है। तो इसी के साथ पर्यायवाची भी आपकी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मुहावरे देखेंगे। मुहावरे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जो कि आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है एकाएक लाभ होना, एकाएक लाभ होना। हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ये है पछताना। क्या करना? पछताना। चोली दामन का साथ का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है घनिष्ठ संबंध होना, घनिष्ठ संबंध होना, ऑप्शन सी। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, इसका अर्थ होता है साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना, ऑप्शन बी भाग जाना। एक सेकेंड। मुंह की खाना, मुंह की खाना, इसका सही अर्थ है मुंह की खाना का बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है कल पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कल पढ़ना, तो इसका चैन मिलना, इसका होगा चैन मिलना। हाथ पैर फूलना, मुहावरे का अर्थ, तो हाथ पैर फूलने का अर्थ है भय से घबराना, भय से घबराना। लाल पीला का अर्थ, लाल पीला होना मतलब है कि बहुत गुस्सा करना, अत्यधिक गुस्सा करना। टूट पड़ना, टूट पड़ना, इसका सही अर्थ होगा मुहावरे का आक्रमण कर देना, ऑप्शन है बी आक्रमण कर देना। आंख फेर लेना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख फेर लेने का है प्रतिकूल होना, ऑप्शन बी प्रतिकूल होना। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, इसका अर्थ है परिवर्तन न होना, परिवर्तन न होना। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बकवास करना, क्या? बकवास करना, ऑप्शन सी बकवास करना। आकाश पाताल एक करना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। डंके की चोट पर कहना, अर्थात खुले आम कहना, ऑप्शन सी। अठ खेलियां सूझना, इसका अर्थ होगा दिल लगी करना, अटखेलियां सूझना, इसका अर्थ है दिल लगी करना। और गूंगे का गुड़, अर्थ का मुंह, मुहावरे का चयन करें। गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़, इसका अर्थ होगा अवर्णनीय अनुभव, जिसकी वर्णन न की जा सके, अवर्णनीय अनुभव। गांठ बांधना, तो इसका है अच्छी प्रकार याद रखना, ऑप्शन बी। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना आदर भाव घट जाना, आदर भाव घट जाना। लहू का घूंट पीकर रह जाना, तो इसका अर्थ होगा अपमान सहकर लेना, अपमान सहन कर लेना, ऑप्शन डी। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, इसका होगा दुर्लभ होना, दुर्लभ होना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ होगा दूसरे के मन की बात जान लेना। और मैदान मारना, इसका अर्थ होगा लड़ाई जीतना। नेक्स्ट है डकार जाना, डकार जाना, इसका है हड़प लेना, हड़प लेना। नेक्स्ट है
बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। तो इसका ऑप्शन इसका होगा दाने दाने को तरसना। और चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा मौज करना, मौज करना। नेक्स्ट है होम कर देना, होम कर देना, इसका होगा नष्ट कर देना। बट्टा लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बट्टा लगाने का कलंक लगाना, ऑप्शन सी कलंक लगाना। कदम उखाड़ना, कदम उखाड़ना, इसका हो जाएगा भाग खड़े होना, भाग खड़े होना, ऑप्शन बी। पारे से आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने बस में न रह जाना। नेक्स्ट है मक्खियां मारना, मक्खियां मारना, बेकार बैठना, मक्खियां मारना, बेकार बैठना। गंगा नहाना, गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा करना। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। मक्खन लगाना, मक्खन लगाना, मक्खन लगाना, इसका हो जाएगा चापलूसी करना। नेक्स्ट है एक ही राग अलापना, मुहावरे का अर्थ है एक ही राग अलापना का अर्थ है एक ही बात बार बार कहना, ऑप्शन ए। रंगा सियार, इस रंगा सियार, इसका अर्थ है धोखेबाज। नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल डालना, इसका अर्थ है नियंत्रण में रखना या नियंत्रण में करना। कांटों पर लौटना, इसका अर्थ होगा बेचैन होना, बेचैन होना। और हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना अर्थात आगे बढ़ने का संकेत देना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना, अधर में लटकना। सांप सूंघ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप सूंघ जाना अर्थात निश्चेत हो जाना, एकदम चुप हो जाना। नेक्स्ट है सिर पर पांव रखकर भागना, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना, सिर पर पांव रख के भागना। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना अर्थात कार्य का बहुत कठिन होना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, इसका अर्थ है कार्य आरंभ करना, कार्य आरंभ करना। लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे को सही अर्थ में व्यक्त करता हो, अर्थात रूह कांपना, रूह कांपना, इसका सही अर्थ होगा बहुत डरना, बहुत डरना। मुंह फूलना, मुंह फूलना, इसका अर्थ होगा अप्रसन्न होना, ऑप्शन ए। मुंह कहते हैं ना मुंह फुला लिया, तो मुंह फूलना, अप्रसन्न होना। बाएं हाथ का खेल होना, बहुत आसान होना, आसान कार्य होना। नेक्स्ट है कि जान हथेली पर रखना, जान हथेली पे रखना, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि जीवन को संकट में डालना, जीवन को संकट में डालना। पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना, छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। घी के दिए जलाना, घी के घी के दिए जलाना, तो घी के दिए खुशी मनाना। अंक भरना, अंक भरना, एक सेकेंड, हाँ, अंक भरना मतलब गले लगना या लगाना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, कहते हैं ना बहुत घाट का पानी पिया है, इसका अर्थ है बहुत अनुभवी होना। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना, इसका अर्थ है हार मान लेना, हार मान लेना। शोक करना, शोक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है सिर पीटना, सिर पीटना। दांत दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखने का सही अर्थ क्या है? तो कलेजे पर पत्थर रखने का सही अर्थ है जी कड़ा करना, जी कड़ा करना। चल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना, इसका अर्थ है शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी शर्मिंदा होना। चादर देखकर पांव फैलाना, इसका अर्थ है आय के अनुसार व्यय करना, आय के अनुसार व्यय करना। घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है कष्ट को और बढ़ाना। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ हो जाएगा
ऑप्शन सी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना या बहुत अधिक कहना। ढोल पीटना, ढोल पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ढोल पीटने का सही अर्थ है बात को प्रचारित करना, बात को प्रचारित करना। कड़वा घूट पीना, कड़वा कड़वा घूट पीना, तो इसका अर्थ होगा चुपचाप अपमान सहना, चुपचाप अपमान सहना। छाती पर मूंग रगड़ना, छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ हो जाएगा कि दुख देना, दुख देना। तलवार सर पर लटकी रहना, इसका अर्थ है कि भयंकर खतरा बने रहना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुएं में मेढक, कुएं का मेढक, इसका अर्थ हो जाएगा सीमित ज्ञान का होना, ऑप्शन बी। आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्रोध को और भड़काना। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होने का अर्थ ये है कि अत्यधिक थक जाना। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ है कि घबरा जाना, घबरा जाना, ऑप्शन डी। लाल पीला होना, लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है परिश्रम करना, परिश्रम करना। नेक्स्ट है दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना, इसका अर्थ है भाग्य का चमकना, भाग्य का चमकना। अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ है जोखिम मोल लेना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, इसका अर्थ है दुर्लभ वस्तु होना, ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु होना। जातियों में दाल बांटना, जातियों में दाल बांटने का अर्थ है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक। पापड़ बेलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेकार जीवन बिताना, पापड़ बेलना, इसका अर्थ बेकार जीवन बिताना। माथा ठनकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि संशय होना, संशय होना। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों का चयन करना है, बताना। पौ 12 होना, सेम चीज है, पौ 12 होना मुहावरा ही है, पौ 12 होना। तो पौ 12 होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खूब लाभ होना, पौ 12 हो गया, खूब लाभ हुआ। मुहावरे का सही युग्म का चयन करना है और इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो देखेंगे इसका एक, आंख में चर्बी छाना, मतलब घमंड से चूर होना, यही सही है। इसी को देख लेते हैं, बाकी गलत है उसको छोड़ देते हैं, ये सब गलत है। चल्लुओ, चल्लुओ लहू पीना, क्या पीना? चल्लुओ लहू पीना, इसका अर्थ है बहुत, चुल्लुओ लहू पीना मतलब बहुत कष्ट देना, बहुत कष्ट देना। क्रोध से लाल होने वाला अर्थ, इसका अर्थ क्या है? क्रोध से लाल होने वाला अर्थात आग बबूला होना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाने का अर्थ है असंभव कार्य, प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन डी, प्रतिकूल कार्य करना या असंभव कार्य करना। गीदड़ धमकी, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गीदड़ धमकी मतलब झूठी धमकी मत दो, झूठी धमकी। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है रिश्वत देना, रिश्वत देना। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकने का अर्थ है समय व्यर्थ खोना। नेक्स्ट है नाक भौं सुकोड़ना, नाक भौं सुकोड़ने का अर्थ है घृणा करना, घृणा करना। नेक्स्ट है रंग लाना, रंग लाना, इसका अर्थ हो जाएगा प्रभाव उत्पन्न करना, क्या होगा? प्रभाव उत्पन्न करना। नेक्स्ट होगा दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होना, इसका अर्थ है बहुत सराहक होना, बहुत सहायक होना। नेक्स्ट देखेंगे हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना, इसका अर्थ है प्रयत्न करना, ऑप्शन डी, प्रयत्न करना, डी है ऑप्शन। और नेक्स्ट है कि आफत सिर पर लेना, आफत, एक सेकेंड, आफत सिर पर लेना, इसका अर्थ हो जाएगा झगड़ा मोल लेना, झगड़ा मोल लेना। अंधेरे में तीर चलाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा लक्ष्य विहीन प्रयास करना। मुट्ठी मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना अर्थात विश्वासघात करना। नेक्स्ट हो जाएगा गाल फुलाना, गाल फुलाना, इसका अर्थ है रूठना, रूठना। नेक्स्ट हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो देख लेते हैं। इसका बी नहीं सुमेलित है, बाकी सब सही है। तो कलम न रुकना
इसका मतलब लिखते रहना, ये सही है। नेक्स्ट है कलम दान देना, मतलब लिखने की नौकरी देना, ये भी सही है। कलम न उठ सकना, मतलब लिख न सकना, ये भी सही है। बाकी बी वाला गलत था। पानी फेर देना, पानी फेर देने का अर्थ होगा बिगाड़ देना। क्या करना? बिगाड़ देना। पानी फेर देना, बिगाड़ देना। फिर चिराग तले अंधेरा, 97 का चिराग तले अंधेरा मतलब पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। फट फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे इसका अर्थ है एकदम से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है मुंह पकड़ना, मुंह पकड़ना अर्थात बोलने न देना। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होगा कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना, तुच्छ समझना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ है कि आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट है फूल झड़ना, फूल झड़ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। हथेली पर सरसों उठाना मुहावरे का सही अर्थ है कि असंभव कार्य को संभव करना, असंभव कार्य को संभव करना। नेक्स्ट है हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछताना, पछताना। नेक्स्ट है हवा से बात करते रहना या हवा से बात करना, इसका होगा तेज गति से चलना, तेज गति से चलना, ऑप्शन डी। लंगोटी में फाग खोलना, लंगोटी में फाग खोलना, इसका हो जाएगा कि दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन डी। सिगुफा सिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है विलक्षण घटना का घटित होना, विलक्षण घटना का घटित होना। नेक्स्ट है कान भरना, मतलब कान भरना मतलब चुगली करना, चुगली करना। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, तो इसका होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना, तो भेड़ बनाने का अर्थ होगा बस में कर लेना, बस में कर लेना, ऑप्शन ए। पांव उखाड़ना, पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है हार कर भाग जाना। नेक्स्ट है नाक काटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाक काटने का है बदनामी होना, बदनामी होना, बदनामी होना। नेक्स्ट है कि छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ये है घोर संकट में फंसना, घोर संकट में फंसना। नेक्स्ट है एक काम से दोबारा लाभ प्राप्त करना, यह एक काम से दोबारा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा एक ढेले से दो चिड़िया मारना। आंखें चुराना, आंखें चुराना, तो इस आंखें चुराना का हो जाएगा अनदेखा करना, ऑप्शन डी अनदेखा करना। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना, इसका हो जाएगा व्यर्थ समय खोना, व्यर्थ समय खोना। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना, इसका अर्थ हो जाएगा बात पक्की होना, बात पक्की होना। नेक्स्ट है एक सेकेंड, नेक्स्ट है आंख में सरसों फूलना, आंख में सरसों फूलना मतलब विवेक न होना, विवेक न होना। नेक्स्ट है हथियार डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डालना, इसका सही अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना, पराजय स्वीकार करना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना मुहावरे का तैयार होना, क्या है? तैयार होना। चारपाई पकड़ना, चारपाई पकड़ना बीमार होना, बीमार होना। चटनी हो जाना, चटनी हो जाना, इसका अर्थ है बहुत जल्द खर्च हो जाना। नेक्स्ट है मन मैला करना, मन मैला करना, इसका है खिन्न होना, खिन्न होना। नेक्स्ट है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुत मत से अलग रहना, बहुमत से अलग रहना। कूच कर जाना, कूच कर जाना, इसका हो जाएगा मर जाना, चले जाना। उल्टे पांव लौटना, इसका हो जाएगा निराश लौटना, निराश लौटना। हवाई किले बनाना, क्या बनाना? हवाई किले बनाना, इसका हो जाएगा मात्र कल्पना करते रहना, ऑप्शन सी। सांप छछुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ है कि असमंजस की स्थिति होना, असमंजस की स्थिति होना। गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल होना, इसका अर्थ है कि बहुत धूर्त होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रास्ता देखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रतीक्षा करना। भागीरथ प्रयास करना,
इसका अर्थ हो जाएगा अथक प्रयत्न करना, ऑप्शन ए। छप्पर फाड़ कर देना, छप्पर फाड़ कर देना, इसका अर्थ है बिना प्रयास से प्राप्त होना। छप्पर फाड़ देना अर्थात बिना प्रयास से प्राप्त होना। आंखें नीची होना, आंखें नीची होना, लज्जित होना, लज्जित होना। बखिया उघेड़ना, बखिया, एक सेकेंड, बखिया उघेड़ना, तो बखिया उघेड़ने का अर्थ होगा भेद खोलना, भेद खोलना। मुंह में ठेपी देना, क्या? मुंह में ठेपी देना, मुंह में ठेपी देने का होगा कुछ न बोलने देना, कुछ न बोलने देना। प्रत्येक काम को फूंक फूंक कर करना चाहिए, रेखांकित अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करना। जी को रोग लग जाना, जी को रोग लग जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका है फिक्र में रहना, फिक्र में रहना। चना लगाना, चूना लगाना, इसका हो जाएगा धोखा देना, धोखा देना। नेक्स्ट हो जाएगा गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मतलब विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। पौबारा होना, पौबारा होना मतलब खूब लाभ होना, खूब। आंख खुलना, आंख खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सावधान होना। 143 शब्द बाग चलाना, तो सब्ज बाग चलाना, इसका हो जाएगा अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, ऑप्शन डी। विष उगलना, विष उगलना, इसका हो जाएगा द्वेषपूर्ण बात करना। नेक्स्ट हो जाएगा गर्दन उठाना, गर्दन उठाना, गर्दन उठाना, जस्ट सेकंड, अर्थात विरोध करना, विरोध करना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना। कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मन में शांति होना, मन में शांति होना। आदर और निरादर करना, तो इसका हो जाएगा पान, पान पनही दिखाना, ऑप्शन ए, पान पनही दिखाना। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, अंधेरा करना, अंधेरा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधेरा करना मुहावरे का अर्थ है अन्याय करना, क्या? एक सेकेंड, अन्याय करना, अन्याय करना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो चलिए देखते हैं। खाने की इच्छा, भूभिक्षा, ऑप्शन बी, भूभिक्षा। नेक्स्ट होगा बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो इसका हो जाएगा निर्मिनेश, निर्मिनेश। नेक्स्ट है प्राज्ञाचुक्ष के लिए एक वाक्य, कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञाचुक्ष, ये बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट है जिसका कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द अनुपम है, क्या है? अनुपम। नेक्स्ट देखेंगे जानने की इच्छा एक शब्द है, जानने की इच्छा एक शब्द है जिसको हम जिज्ञासा कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं क्षोभ, क्षोभ। नेक्स्ट है रात में विचारण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निशाचर। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवसरवादी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको कहते हैं तर्क सम्मत। नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जन्मांध, जन्मांध। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुमुक्षु, ऑप्शन डी, मुमुक्षु, ऑप्शन डी। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। निम्न जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, इसको कहते हैं जीजी विसा। जीतने की इच्छा अर्थात जीजी विसा, जीजी विसा या जिगिसा, जिगिसा। ठीक। नेक्स्ट है अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती होता है। जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, अजर। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ न हो
उसे बंजर कहते हैं। ऑप्शन सी। मांस खाने वाला, मांस खाने वाला मांसाहारी। जिसे जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनाथ कहते हैं। ऑप्शन डी। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। साथ चलने वाला, साथ चलने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे सहभागी कहते हैं या सहगामी कहते हैं, सहगामी कहते हैं। जो पास में एक बार होता है, जो मास में एक बार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी मासिक। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ, अज्ञ। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, अज्ञ। जो बिना तिथि बताए आए, जो बिना तिथि बताए आए उसे अतिथि कहते हैं, अतिथि। जो स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे बंध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बंध्या कहते हैं। ऑप्शन बी। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे असक्त कहते हैं, असक्त। जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, अभूतपूर्व। ऑप्शन सी। आसमान को छूने वाला, आसमान को छूने वाला क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं खगोलीय, खगोलीय। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाला सहकर्मी कहलाता है। जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आगामी कहते हैं, आगामी, आगामी। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला ये सहपाठी होता है। निम्न, नेक्स्ट है, जो दूर की सोचता हो वो दूरदर्शी होता है। जो सब का प्रिय हो वो सर्वप्रिय होता है। नेक्स्ट है, जो जाया न जा, जहां जाया न जा सके, जहां जाया न जा सके उसे अगम्य कहते हैं, अगम्य। जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आक्रांत कहते हैं। आक्रांता उसे कहते हैं जो आक्रमण करता हो, जो कर रहा है वो आक्रांता, जिस पर हो रहा है वो आक्रांत। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। ऑप्शन सी। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय है। नेक्स्ट है, जिसे जीता न जा सके वो अजेय है। नेक्स्ट है, जो उपकार को माने वो कृतज्ञ है। नेक्स्ट, जिसका इलाज न हो सके दुसाध्य है, दुसाध्य। सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला इसको क्या कहते हैं? तो इसे शाश्वत कहते हैं। बहुत तीव्र चलने वाला दूरतगामी कहते हैं, दूरतगामी। जो नया जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका कोई संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं। नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं, कुलीन। नेक्स्ट है, जो उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो नया आया हो उसे नवागत कहते हैं। ऑप्शन डी, नवागत। जो 15 दिन में एक बार होता है, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे पाक्षिक कहते हैं, पाक्षिक। जिसमें कोई संदेह ना हो उसे निसंदेह कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। मेहनत करने वाला कर्मठ कहलाता है। जिसका आदि न हो वह अनादि कहलाता है। जो वर्ष में एक बार होता है वो वार्षिक कहलाता है। ऑप्शन डी, वार्षिक। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन ए। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक बोलते हैं। ऑप्शन ए। जो कम बोलता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन ए। जिस पर काम से जो जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। ऑप्शन बी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। ऑप्शन ए, त्रिकालदर्शी। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जिसकी आयु लंबी हो उसे कहते हैं
दीर्घायु। ऑप्शन बी, नीचे लिखी हुई क्या, नीचे लिखी हुई, निम्नलिखित, क्या बोलते हैं नीचे लिखी हुई को, निम्नलिखित। ऑप्शन सी, जिसकी आयु कम हो उसको बोलते हैं अल्पायु। जो करने योग्य न हो, जो करने योग्य न हो उसे कहते हैं अकरणीय। ऑप्शन ए, अकरणीय। ऊपर लिखित मतलब उपरोक्त लिखित या उल्लिखित। ऑप्शन ए। जो करने योग्य हो, जो करने योग्य हो उसे करणीय कहते हैं, करणीय। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपराह्न, अपराह्न। इतिहास से संबंधित है, तो इतिहास से क्या संबंधित है तो बताना है, तो ऐतिहासिक शब्द इतिहास से संबंधित है। जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, निराधार है वो। शरण में आया हुआ, शरणागत। ऑप्शन बी। हाथ में, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। ऑप्शन डी। लेख की नकल, लेख की नकल, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। ऑप्शन सी। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। ऑप्शन सी। जिसमें सहन शक्ति हो उसको बोलते हैं सहनशील। ऑप्शन ए। जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो उसे कहते हैं मंद बुद्धि। दोपहर से पहले का समय उसे पूर्वाह बोलते हैं। विज्ञान के संबंध, विज्ञान से संबंध रखने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। पीछे पूछने योग्य, पूछने योग्य को क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं पृष्य। क्या बोलते हैं, पृष्य। ऑप्शन सी। जिसका भोग करना उचित हो उसको क्या कहते हैं, जिसका भोग करना उचित हो उसे कहते हैं भोग्य, भोग्य। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द ऊपरी दिखावा, तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो है औपचारिक, औपचारिक। जो नीचे दिए कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो दिए जाने योग्य ना हो उस वाक्य को सुनना है। जो दिए जाने योग्य ना हो तो उसे कहते हैं अदेय। दिए जाने योग्य हो तो उसे देय बोलते हैं, जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अपरिणित, अपरिणित। जो किसी का पक्ष ना ले उसे बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ। ऑप्शन डी। जिसमें चेतना न हो उसे क्या कहते हैं अचेतन, अचेतन। ऑप्शन बी। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं विश्वास पात्र। ऑप्शन डी। जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अगोचर, अगोचर। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। अपने ही कुल का नाश करने वाले उसे बोलते हैं कुलांगार, कुलांगार। कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाला कार्य उसे बोलते हैं कष्ट साध्य, कष्ट साध्य। नेक्स्ट है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे कहते हैं पिंडज, पिंडज। नेक्स्ट है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए शुद्ध कौन सा है तो इसके लिए है अत्यधिका, अत्यधिका। नीचे है चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। ऑप्शन बी। विज्ञान विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, विवाद से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तटस्थ, तटस्थ। आगे आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बहुमत। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय, इसको बहुमत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, अनाहूत। बिना विचारे किया गया विश्वास को क्या कहते हैं, बिना विचारे किया गया विश्वास को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास। जिस पर गहराई का पता न लग सके और उस पर क्या कहते हैं उसे कहते हैं अगाध, अगाध। नेक्स्ट है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसका शब्द जो है वो है अनुगामी, अनुगामी। गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं, दत्तक। नेक्स्ट है, जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं, उसे परोक्ष कहते हैं। ऑप्शन डी, परोक्ष। ग्राम का रहने वाला, ग्रामीण। ऑप्शन डी सही है। जिसका दमन करना कठिन है वो कहते हैं उसको दुर्गम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जो दूसरों के अधीन हो, स्वाधीन, पराधीन बोलते हैं। ऑप्शन डी। जो दूसरों के अधीन है वो पराधीन है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। ऑप्शन बी, विदुषी। ऑप्शन बी।
इस लोक से संबंधित, इस लोक से, तो इसे कहते हैं लौकिक। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लौकिक कहते हैं, लौकिक, लौकिक। और उस लोक से जो संबंधित तो उसे अहलौकिक कहते हैं, या अहलौकिक कहते हैं, या परलौकिक कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, उसे लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसे दूरदर्शी कहते हैं, दूरदर्शी। जो पहले रहा हो, एक शब्द उसके लिए चुनना है, जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व। जो देवताओं के योग्य हो, जो देवताओं के योग्य हो, उसे दिव्य कहते हैं, दिव्य। नेक्स्ट है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके लिए है किवंती, किवदंती, किवदंती, ऑप्शन डी किवदंती। जो देखा न जा सके, जो देखा न जा सके उसे कहते हैं अदृश्य, अदृश्य। जिसकी उपस्थिति स्वभावगत न हो, जिसकी उपस्थिति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहते हैं, कृत्रिम, कृत्रिम। और कमल की दंड, कमल की दंड, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी मृणाल कहते हैं, मृणाल, मृणाल। विषय को जानने की बेचैनी, विषय को जानने की बेचैनी, इसे उत्सुक होना कहते हैं, उत्सुक होना। जो प्राप्त न हो सके, जो प्राप्त न हो सके उसे क्या कहते हैं? जो प्राप्त न हो सके उसे कहते हैं अप्राप्त, अप्राप्त। जिसका ज्ञान कम हो उसे अज्ञानी कहते हैं, ऑप्शन बी। सर से पैर तक, सर से पैर तक, इसको कहते हैं अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे पवित्र प्रतिव्रता कहते हैं, प्रतिव्रता। गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए गांगे होगा, गांगे, ऑप्शन सी गांगे। नेक्स्ट, जिसके आर पार दिखाई देता हो उसको कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई देता हो। जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा उपयुक्त है? तो उसके लिए है संभवतः, संभवतः। चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा चिरंजीवी, चिरंजीवी। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसको कहते हैं अकथनीय, अकथनीय। एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चों के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे कहते हैं सहोदर, सहोदर। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला, सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला सर्वशक्तिमान कहलाता है, ऑप्शन सी सर्वशक्तिमान। किस पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिगुसी। क्या कहते हैं? जिगिसी, जिगिसी। जिस पर उपकार या अपकार किया गया हो, एक के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके है अपकृत। क्या है? अपकृत, ऑप्शन बी अपकृत, ऑप्शन बी अपकृत। और किए हुए को मानने वाला, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए है पठनीय, पठनीय। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या कहलाता है? तो पुनर्वास, ऑप्शन बी पुनर्वास कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक, आर्थिक। सामान्य नियमों के विरुद्ध बात वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो इसका अर्थ होगा अपवाद, ऑप्शन ए अपवाद, अपवाद। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन डी ऊर्ध्वगामी सही है, ऑप्शन डी ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। प्रार्थना या प्रतिवेदन करने वाला, प्रार्थना या प्रतिवेदन करने वाला ये कहलाता है प्रार्थी, प्रार्थी। जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जो न जाना गया हो, इसको कहते हैं अज्ञात, ऑप्शन ए अज्ञात, अज्ञात। जिसके 10 आनन हो, आनन हो, जिसके 10 आनन हो उसे दशानन कहते हैं, जैसे जैसे रावण। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ठीक परिणाम देने वाला, तो इसको कहते हैं फलदायी, फलदायी। नेक्स्ट है जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए त्याज्य, त्याज्य शब्द सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है, त्याज्य। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसे कहेंगे डी अन्यत्र। किसी और स्थान मतलब अन्यत्र, अन्यत्र। दिए गए, हाँ चलिए, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अतिथि थे, अतिथि थे।
ऑप्शन सी अतिथि थे। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को भक्त वत्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्त वत्सल्य, भक्त वत्सल्य। नेक्स्ट है, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। अच्छा हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए, इसमें इतने ही प्रश्न थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान भरना है इसमें। चलिए देख लेते हैं। सशस्त्र प्रहरी, इसमें डी डालिए, कोस, कोस की रक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट है भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन ए। अच्छा देखिए, इसमें केवल भरना है, जनरल चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसको आप भर लीजिएगा। इसमें कुछ वैसा पढ़ने जैसा है नहीं। तो इसके बाद जो भी जो चैप्टर हैं वो, जैसे ये रिक्त स्थान है और एक और है, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध वाक्य करना है, नहीं प्रतिस्थाप्य करना है, कि कुछ वाक्य लिखा रहेगा उसको प्रतिस्थापित करना है। तो उन दोनों को हम टेलीग्राम पे दे देते हैं पीडीएफ, आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं पढ़ाने जैसा। अब इसमें हम क्या पढ़ाएं आपको, आप देख लीजिए कि जो शब्द सही लगेगा वही आपको भरना है। तो इसमें पढ़ने जैसा कुछ तो है नहीं, आप खुद ही कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे तो ये खुद ही हो जाएगा, और नहीं भी करके जाएंगे तो भी आपका ये प्रैक्टिस ये हो जाएगा अपने आप। कि विषयों में देखिए, विषयों में क्या यहाँ पे भरना है, क्या होना चाहिए, तो इसी तरीके से भरना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना ग्रामेटिकल पोर्शन था, जितनी चीज़ें जो जरूरी थी वो हमने आगे करा दिया, ठीक है। इसके बाद का भी अगर आपको चाहिए, अगर ये चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम कर देंगे। और वैसे इतना मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद का हम टॉपिक टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं पीडीएफ, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरत होगी वीडियो की तो आप हमें बताइएगा। साथ ही सुन लीजिए कि जीएस का अगर सीरीज चाहिए आपको, इसकी जीडीडी की और इन्हीं की, तो आप कमेंट करिएगा, जीएस ही हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।